राम राम मित्रों, स्वागत है। आज बात करेंगे कुंडली के अंदर गुरु दशम भाव में। कुंडली के अंदर दशम भाव में गुरु का होना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि दशम भाव को कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और जीवन की उपलब्धियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। जब गुरु, जो कि ज्ञान, धर्म, नैतिकता, विस्तार और आशीर्वाद का कारक ग्रह है, इस भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका गहरा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दशम भाव में गुरु होने से जातक का स्वभाव में धर्मप्रिय, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और उच्च आदर्श वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे वह अपने कैरियर में स्थिरता और निरंतरता प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान मिलती है और लोग उसे एक मार्गदर्शन का आदर्श के रूप में देखते हैं। कैरियर की दृष्टि से दशम भाव में गुरु अत्यंत शुभ फल देता है। ऐसे जातक शिक्षा, अध्यापन, विश्व प्रशासन, न्याय व्यवस्था, धार्मिक संस्थानों, सरकारी सेवाओं में और सलाहकार या फिर बैंकिंग, कानून या बड़े संगठनों में उच्च पदों पर कार्य करते हैं। ये लोग अपने ज्ञान और अनुभव के बल पर आगे बढ़ते हैं और अक्सर नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। इनके अंदर दूसरों को प्रेरित करने और सही दिशा दिखाने की अद्भुत क्षमता होती है। दशम भाव में गुरु होने से पिता, गुरु या उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने कैरियर में सही समय पर मार्गदर्शन मिलता है। दशम भाव में गुरु होने से पिता, गुरु या उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपने कैरियर में सही समय पर मार्गदर्शन मिलता है। दशम भाव में गुरु होने से पिता या गुरु या उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होता है। व्यक्ति को अपने कैरियर में सही समय पर मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाता है। समाज में ऐसे जातकों की छवि एक सम्मानित, समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की होती है। आर्थिक रूप से यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति अपने कर्मों से धन अर्जित करता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता प्राप्त करता है। हालांकि गुरु का प्रभाव धीरे धीरे फल देने वाला होता है, इसलिए जीवन में सफलता थोड़ी देर से लेकिन स्थायी रूप से मिलती है। इसका कारण है गुरु दशम भाव कर्म का भाव है। हमारा कर्म स्थान है, शनि का घर है दशम भाव, और गुरु काम नहीं करता। गुरु कहता भैया हम तो बैठ के खाते हैं। इस कारण से जातक आलसी हो जाता है। देरी से सफलता का कारण यही है। लेकिन जब काम करता है तो उसको मरते दम तक काम करना ही पड़ता है। चाहे सेवा करे, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा करे, लेकिन आखिरी समय तक उसको काम करना पड़ता है। गुरु और शनि की युति हो, गुरु दशम भाव में हो, किसी भी प्रकार से शनि से जुड़ रहा हो, यदि गुरु शुभ अवस्था में हो, उच्च या शुभ राशि में या अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हो, तो व्यक्ति को उच्च पद या सरकारी सम्मान और समाज में विशेष पहचान मिलती है। लेकिन यदि गुरु अशुभ स्थिति में हो तो नीच या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो कैरियर में रुकावटें, निर्णय लेने में भ्रम, कार्यों में अस्थिरता या प्रतिष्ठा में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने कर्मों में सुधार, सही संगति और नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए। संक्षेप में कहें तो दशम भाव में गुरु व्यक्ति को कर्मशील, जिम्मेदार, नैतिक और प्रतिष्ठित बनाता है। वह स्थान जीवन में सफलता, सम्मान और स्थायी उपलब्धियों का संकेत देता है, बशर्ते व्यक्ति अपने सिद्धांतों और सच्चाई के मार्ग पर चले। ये था आज गुरु दशम भाव में या गुरु से शनि की युति। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।